एपिसोड की शुरुआत में गैंथ्रो गॉन के ऊपर बड़े ही तेजी से अटैक कर देता है। उसका एक हाथ को वो पकड़ लेता है और उसके बाद ब्लास्ट भी कर देता है, लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं गॉन का जो हाथ होता है वो सेफ होता है और गैंथ्रो को भी समझ में आ जाता है कि इसने जरूर गियो का इस्तेमाल किया होगा। जैसे मैंने इसका हाथ पकड़ा होगा वैसे इसने गियो का इस्तेमाल किया होगा, जिसकी वजह से इसका हाथ अभी भी सही सलामत है। इसके बाद गैंथ्रो बोलता है कि बेवकूफ, तुम्हें लगता है तुम मुझे इस तरह से रोक सकते हो, और इसके बाद ये अचानक से गॉन के ऊपर फिर से हमला करना शुरू कर देता है। बहुत सारे इसको कोशिश करता है इसके हाथ पकड़ने की, लेकिन गॉन इसको बार बार कर रहा था, लेकिन अचानक से इसका हाथ पकड़ लेता है और इस बार गियो का इस्तेमाल करता है गॉन, लेकिन ये एक पंच मार देता है उसके पेट के ऊपर से। और क्योंकि गॉन गियो का इस्तेमाल कर रहा था तो उसके पेट के पास कोई भी ऑरा नहीं होता, तो इसको बहुत ज्यादा जोरों से चोट लगती है। और गैंथ्रो बोलता है क्या बात है, मैंने तो सिर्फ नॉर्मल पंच ही मारा था और उससे तुम ढेर हो गए। इसके बाद गैंथ्रो बोलता है अगर मैं जिस जगह पे पकड़ता हूँ उस जगह पे तुम गियो का इस्तेमाल करते हो तो तुम्हारी पूरी बॉडी का जो ऑरा है वो वीक पड़ जाता है, और तुम्हारी पूरी बॉडी के ऊपर मैं कहीं पे भी अटैक करूँ वो तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगा। और उसके बाद हम देखते हैं गॉन को जो हंस रहा होता है और सोचता है कि ब्रिस्की तुम बिल्कुल सही बोल रही होती है। और उसके बाद गैंथ्रो बोलता है कि तुम्हारी ये हंसी बहुत ज्यादा देर तक नहीं रहने वाली, और इसके ऊपर ये फिर से अटैक करना शुरू कर देता है। फिर से कोशिश करता है इसका हाथ पकड़ने की, लेकिन ये उसको फिर से डॉज करता है और इस बार गैंथ्रो इसका हाथ पकड़ लेता है और फिर से एक जोरदार मुक्का मारता है और बोलता है कि इस बार तो तुम खत्म हो गए। लेकिन हम देखते हैं गॉन को कुछ ज्यादा चोट आई नहीं होती, उसकी फेशियल एक्सप्रेशन से पता लगता है कि इसको ज्यादा चोट नहीं लगी होती। इसके बाद गॉन इससे बच के भाग रहा होता है और गैंथ्रो सोचता है कि ये तो इम्पॉसिबल है, इसको मैंने बहुत ज्यादा जोरों से मारा था लेकिन इसको कुछ हुआ नहीं, तो क्या इसका मतलब ये है कि इसने काउंटर अटैक किया मुझे किसी तरह से? क्या इसने कोई रैंडम गैस किया कि मैं लिटिल फ्लावर का यूज नहीं करूंगा और पेट के ऊपर अटैक करूंगा, और इसने अपना सारा ऑरा पेट के पास लेके आया जिसकी वजह से इसको चोट नहीं लगी? लेकिन इसकी शक्ल देख के ऐसा नहीं लगता कि उसने रैंडम गैस किया होगा। इसके बाद हम एक फ्लैशबैक में जाते हैं जहां पे गॉन ब्रिस्की से सवाल करता है कि बॉम्बर जब बम का इस्तेमाल करता है तब वो अपने हाथ को कैसे बचा लेता है, और तब ब्रिस्की बताती है कि वो बहुत सारा ऑरा अपने हाथ में कवर कर लेता है जिसकी वजह से वो उस एक्सप्लोजन से बच जाता है। ब्रिस्की बताती है कि इस टेक्निक के अंदर बहुत सारा ऑरा का इस्तेमाल होता है, तो तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी है कि तुम बता पाओगे कब वो ब्लास्ट करेगा और कब नहीं करेगा। इसके बाद वो उसका हाथ को पकड़ती है और ये जल्दी से अपना गियो यूज करता है और बोलती है कि तुम्हारा रिएक्शन टाइम काफी अच्छा था, और उसके बाद ये फिर से उसका हाथ पकड़ती है और तब गॉन बोलता है कि इस बार तुमने कम ऑरा का यूज किया, और ये बोलती है कि तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तुम इस तरह से पता लगा सकते हो कि कब वो बम फोड़ेगा और कब तुम्हें सिर्फ डरा रहा होगा, और जब वो तुम्हें डरा रहा होगा तब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि तुम्हें कौन से अटैक को ब्लॉक करना है। उसके बाद हम गैंथ्रो को देखते हैं जिसको भी समझ में आ जाता है कि इसकी गियो की वजह से गॉन ने पता लगा लिया होता है, और ये बोलता है कि तुम काफी चालाक हो गॉन। इसके बाद गैंथ्रो बोलता है कि तुम्हारा ये जो प्लान है ये किसी काम का है नहीं, और अपने दोनों हाथों में ऑरा का इस्तेमाल करता है, यानी कि दोनों हाथों से ये अब लिटिल फ्लावर का इस्तेमाल करेगा, और बोलता है कि अगर मैंने तुम्हारा सर पकड़ लिया तो फिर तुम्हारे आंख कान नाक सब फट जाएगा, अगर हाथ या फिर पैर पकड़ा तो वो भी बहुत ही बुरी तरह से डैमेज हो जाएंगे, तुम गियो का इस्तेमाल करके मेरे सारे अटैक को रोक नहीं सकते, और अब मुझे इसमें बहुत ज्यादा मजा आने लगा है। तुम्हारे पास एक बहुत अच्छा टैलेंट है, ब्राइट फ्यूचर है, लेकिन तुम्हारा ये जो हार ना मानने का जिद है ये तुम्हें ले डूबेगा। इसके बाद गैंथ्रो अपने दिल के अंदर सोचता है कि बेवकूफ लड़के हार मान जाओ, और तब हम देखते हैं गॉन को जो ब्रिस्की की बातें को याद कर रहा होता है, जिसने बताया होता है कि अगर ये दोनों हाथों से तुम्हारे ऊपर लिटिल फ्लावर यूज करने की कोशिश करता है तो फिर तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा खतरा है, तुम्हें अपने प्लान के साथ ही रहना होगा। लेकिन गॉन यहाँ पे सोचता है कि मुझे माफ कर देना किलुआ ब्रिस्की, मुझे लगता है मेरा प्लान ज्यादा बेहतर है और मैं उसी को ट्राई करने वाला हूँ। इसके बाद गॉन बोलता है कि अगर तुम इतने ही सीरियस हो तो फिर तुम सरेंडर क्यों नहीं कर देते गैंथ्रो, और इसके बाद गैंथ्रो बोलता है कि कितनी शर्म की बात है, अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूं, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कुछ ऐसा जो मौत से भी ज्यादा बदतर होगा, और ये दोनों हाथों का यूज करके इसका दोनों हाथ फोड़ने की बातें करता है और बोलता है कि तुम गियो का इस्तेमाल करके किसी एक हाथ को प्रोटेक्ट कर सकते हो, और उसके बाद मैं तुम्हारा वो जो बचा हुआ हाथ होगा उसको और तुम्हारा लेफ्ट पैर उसको फोड़ दूंगा, और उसके बाद भी तुम्हारे पास मौका है, तुम किसी एक को बचा सकते हो, और मैं ऐसा करते रहूंगा जब तक तुम्हारे सारे हाथ पैर कट नहीं जाते। इसके बाद गॉन बोलता है फिर आगे बढ़ो, ट्राई कर लो, और इसके बाद गैंथ्रो सीधा जाके इसके दोनों हाथों को पकड़ता है और जैसे ही पकड़ता है वैसे ब्लास्ट कर देता है, और ब्लास्ट करने के बाद हम देखते हैं गैंथ्रो को अचानक से कमजोरी सी छाने लगती है, उसको सब धुंधला दिखने लगता है, उसको बहुत ज्यादा डैमेज आ चुका होता है, उसके मुंह से खून निकल रहा होता है, और ये सोचता है कि आखिरकार क्या हुआ मेरे साथ, क्या गॉन ने मेरे ऊपर हमला किया? इसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता, और तभी गॉन अचानक से अपना रॉक यूज करता है, ये उसको डॉज करना चाहता है लेकिन इसके पास इतनी ताकत नहीं होती कि ये उसको डॉज कर पाए, लेकिन किस्मत से एक पत्थर से इसका पैर टकराता है और ये नीचे गिर जाता है और किसी तरह से गॉन के अटैक से ये बच जाता है। इसके बाद गैंथ्रो सोचता है क्या इसका हिट मुझे अभी लगा, और बोलता है कि नहीं, मैं किसी पत्थर से टकरा गया और नीचे गिर गया, और उसके बाद ये देखता है गॉन को, और जैसे ही ये गॉन को देखता है तो इसको समझ में आ जाता है कि आखिरकार हुआ क्या है। एक्चुअली में गॉन ने अपने लेफ्ट के हैंड के ऊपर कोई भी ऑरा इस्तेमाल नहीं किया होता, जिसकी वजह से उसका लेफ्ट हैंड पूरी तरह
तरह से बर्बाद हो चुका होता है। राइट हैंड पे सिर्फ 30% ऑरा का इस्तेमाल किया होता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा इंजरी आई होती है और उसने 70% का ऑरा का इस्तेमाल अपने पैर पे करके इसके ऊपर हमला किया होता है, जिसकी वजह से गैंथ्रो को इतनी ज्यादा चोट आई होती है। इसके बाद गैंथ्रो सोचता है जब मैं दोनों हाथों से ब्लास्ट करने जाता हूं तो सारा ऑरा वहीं पे कॉन्सेंट्रेट हो जाता है और पूरी बॉडी के अंदर ऑरा बहुत कम बच जाता है और इसी का फायदा उठा के उसने मेरे ऊपर इतना बड़ा हमला कर दिया और मैं इतना ज्यादा घायल हो गया। लेकिन इस तरह का अटैक कोई पागल ही कर सकता है। इसके बाद गोन सोचने लगता है कि मैंने इसको डरा तो दिया कम से कम, और उसके हाथ में बहुत ज्यादा तेज दर्द हो रहा होता है जिसको हम देख सकते हैं और हाथ पूरा कट चुका है, दर्द तो होगा ही। और ये बोलता है कि मैं यहाँ पे रुक नहीं सकता, मुझे आगे करते ही रहना होगा और बोलता है कि बहुत हुआ अब। ये सुनने के बाद गैंथ्रो को ऐसा लगता है कि गॉन अब सरेंडर कर देगा, क्योंकि उसका एक हाथ कट चुका है, दूसरा हाथ में बहुत ज्यादा इंजुरीज है और उसने एक हिट मेरे ऊपर मार भी लिया है, तो शायद इससे ये सेटिस्फाई हो चुका होगा। लेकिन गॉन बोलता है कि मैं बहुत ज्यादा सेल्फिश हो गया था, अब सीरियस होने का टाइम आ चुका है। गैंथ्रो चलो इसको खत्म करते हैं। और गैंथ्रो सोचता है कि ये बच्चा बहुत ही ज्यादा पागल है। इसके बाद गॉन अपना बुक निकालता है और कार्ड को दिखाता है गैंथ्रो को, और गैंथ्रो सोचता है कि ऐसा कोई कार्ड तो हो नहीं सकता जिससे मुझे घबराने की बात है, और तभी वो कार्ड ट्रांसफर हो जाता है और गैंथ्रो को समझ में आता है ये पैलेडिन नेकलेस की वजह से हुआ होगा। और तब गॉन इसको धमकी देता है और बोलता है कि ये तुम्हारा आखिरी चांस है, अगर मैंने इस कार्ड को यूज कर लिया तो फिर तुम्हारी मौत पक्की है, सरेंडर करना है तो अभी कर लो। लेकिन गैंथ्रो को सिर्फ ये मजाक लग रहा होता है और ये अपना बुक खोलता है और बोलता है कि मैं अपनी हार मानता हूं, तुम कभी अपनी हार नहीं मानोगे तो फिर तुम चाहो तो इनमें से जो कार्ड चाहिए तुम्हें ले सकते हो। लेकिन गैंथ्रो अपनी शैतानी चाल चल रहा होता है, जैसे ही ये उसके पास जाएगा वैसे ही इसका विंड पाइप को चौक कर देगा और एक नॉकडाउन करके इसका सारा कार्ड चुराने के प्लान बना रहा होता है। उसके बाद गॉन इसके पास जाता है और गैंथ्रो बोलता है कि मेरी एक रिक्वेस्ट मानोगे, तुम सारे कार्ड ले सकते हो लेकिन इस कार्ड को छोड़ देना। और जैसे ही गॉन उस कार्ड को देखने के लिए जाता है वैसे ही ये उसके गले के ऊपर अटैक कर देता है और दूसरा अटैक इसके गले के पीछे की तरफ करता है, लेकिन तब इसने घियो का इस्तेमाल कर लिया होता है तो ये नॉकडाउन नहीं होता, लेकिन अब ये बातें नहीं कर सकता, यानी कि अब ये बुक को समन नहीं कर सकता, ना ही समन को वापस भेज सकता है, ना ही किसी कार्ड को गेन कर सकता है। उसके बाद बैकग्राउंड में हम गॉन की आवाज को सुनते हैं जो बोलता है कि ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी गैंथ्रो। और उसके बाद हम उस कार्ड को देखते हैं जो एक गैसोलीन का कार्ड होता है और जैसे ही 1 मिनट होता है वैसे ही ये एक आइटम में कन्वर्ट हो जाता है, गैसोलीन का डिब्बा बन जाता है और उसको एक जोरदार मुक्का मारता है गॉन और सारा गैसोलीन जाके ऊपर गिरता है गैंथ्रो का, यानी कि गैंथ्रो अभी अपना लिटिल फ्लावर यूज नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो करेगा तो फिर वो खुद भी जल जाएगा। इसके बाद गॉन सोचता है कि अब मैं इसको हरा सकता हूं। उसके बाद हम गैंथ्रो को देखते हैं जो अपना बुक को वापस लेता है और बोलता है तुम बहुत चालाक हो, मैं अपने लिटिल फ्लावर का यूज नहीं कर सकता, लेकिन उसके बावजूद मेरे पास एक और एबिलिटी है, काउंटडाउन की एबिलिटी। काउंटडाउन की एबिलिटी के लिए मुझे तुम्हें छूना होगा और बोलना होगा बॉम्बर, और एक बम तुम्हारे ऊपर सेट हो जाएगा और तुम्हें अगर इसको डिफ्यूज करना है तो फिर तुम्हें मुझे पकड़ना होगा और बोलना होगा आई कैच द बॉम्बर। और ये जो काउंटडाउन है ये लिटिल फ्लावर से 10 गुना ज्यादा खतरनाक है, तो तुम नैन की मदद से इसको रोक नहीं पाओगे। और बोलता है कि ये जो रिक्वायरमेंट थी इसके लिए वो कंप्लीट हो चुकी है और मुझे तुम्हें पकड़ना है और बोलना है बॉम्बर। इसके बाद गैंथ्रो गॉन के पास जाता है और बोलता है कि तुम्हारे पास अभी भी ताकत बची है तो फिर यहाँ से भाग जाओ। लेकिन गॉन अपने दिमाग के अंदर सोच रहा होता है कि मेरी जो रिक्वायरमेंट है वो भी फुलफिल हो चुकी है, और उसके बाद ये यूज करता है सीधा रॉक का, और जिसको देख के गैंथ्रो थोड़ा सा पीछे चला जाता है क्योंकि उसको भी पता है बहुत ज्यादा डैमेज आने वाला है। लेकिन उसके बावजूद गॉन जो होता है ना वो रॉक का इस्तेमाल करता है, लेकिन गैंथ्रो के ऊपर नहीं, नीचे जमीन के ऊपर, जिसकी वजह से वो जमीन फट जाती है और हमें पता लगता है कि ये जो जगह है ना ये एक्चुअली में एक होल हुआ करता था जिसको खुद गॉन ने अपने ट्रैप के लिए इसको सेट किया होता है। उसके बाद ये दोनों एक गड्ढे के अंदर होते हैं जहां पे गैंथ्रो ऊपर की तरफ देखता है कि ये कितना ज्यादा ऊंचा है और ये बहुत ज्यादा ऊंचा होता है, इसको चढ़ के जाना नामुमकिन है और गैंथ्रो नहीं जा सकता तो फिर गॉन भी नहीं जा सकता। और गैंथ्रो उसके बाद गॉन को ढूंढने लगता है लेकिन गॉन कहीं पे भी मिलता नहीं है और गॉन की आवाज आती है। जब मुड़ के देखता है तो फिर गॉन एक कार को हवा में उछाल देता है और हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि अगर बाइंडर से 1 मिनट तक एक कार बाहर निकलता है तो उसके बाद वो अचानक से मतलब खुद ब खुद आइटम में कन्वर्ट हो जाता है। और हम देखते हैं ये जो कार्ड होता है ये कार्ड होता है एक बड़े से रॉक का, और उसके बाद ये कन्वर्ट हो जाता है और सीधा गैंथ्रो के ऊपर आके गिर जाता है। उसके बाद हम गैंथ्रो को देखते हैं जो किसी तरह से बच जाता है, लेकिन उसके सामने अभी गॉन होता है जो अपना रॉक यूज करने वाला होता है, जिसको देख के ये चिल्ला के बोलता है कि मैं सरेंडर करता हूं। लेकिन गॉन इस बार नहीं रुकता और गॉन एक जोरदार मुक्का इसके पेट के ऊपर दे मारता है, लेकिन उसके बावजूद उसको ज्यादा कुछ चोट नहीं आती और वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं टीम गैंथ्रो को जिसको बांध रखा होता है टीम गॉन ने, और बोलते हैं अपना बाइंडर निकालो, जिनसे भी तुमने कार्ड चुराया होगा हम सब रिटर्न कर देंगे। और गैंथ्रो बोलता है कि ठीक है कर देना, लेकिन पहले 12 को ठीक कर दो एंजल्स ब्रेथ की मदद से, मेरे पास एक क्लोन कार्ड होगा। इसके बाद ब्रिस्की बोलती है तुम घबराओ मत, हमारा प्लान पहले से ही था, जिसको भी इंजरी लगी हम सबको हील करने ही वाले थे, हमारे पास 6 एंजल्स कार्ड की कॉपीज मौजूद हैं। इसके बाद ब्रिस्की एंजल्स ब्रेथ को गेन करती है और एक खूबसूरत सी एंजल आके इनको विश पूछती है
और किलो बोलता है कि इसका हाथ पैर नाक मुंह जो भी टूटा है इसको ठीक कर दो, यानी कि गॉन को ठीक करने की बात करती है और ये बोलती है कि ये तो बहुत आसान है और एक फूंक मारती है, जिसके बाद हम देखते हैं गॉन एकदम चकाचक नया वाला गॉन बन चुका होता है। इसके बाद गॉन कूदाफानी करता है क्योंकि अब ठीक हो चुका है और वो जो एंजल होती है वो गायब हो जाती है और उसके बाद किलो एक और कार्ड लेता है और उसको गेन कराने के बाद वो 12 को भी हील कर देता है। इसके बाद ब्रिस्की बोलती है कि मैं तुम्हारे बाइंडर के अंदर से एक एंजल्स ब्रेथ ले रही हूँ गैंथ्रो, और गैंथ्रो बोलता है ठीक है ले लो, और इसके बाद ये उसको लेके गेन करवाती है। लेकिन अचानक से बाइंडर से आवाज आती है कि इसकी जो मैक्सिमम ट्रांसफॉर्मेशन लिमिट है वो हो चुका है और उसके बाद ये जो क्लोन है डिस्ट्रॉय हो जाएगा और क्लोन हम देखते हैं डिस्ट्रॉय हो जाता है। और ब्रिस्की बोलती है क्या मैंने कुछ गलत कर दिया, और तब किलो आके बताता है कि नहीं, ये जरूर गुरेन ने किया होगा, गुरेन ने अपना जो एक्स्ट्रा वाउचर होगा उसको जरूर उसने एंजल्स ब्रेथ में कन्वर्ट कर लिया होगा, जिसकी वजह से इसके मैक्स लिमिट आ चुका होगा। इसके बाद हम देखते हैं गैंथ्रो इनसे कांटेक्ट करता है और इनके पास आ जाता है और बोलता है कि नहीं, ये सब मर्डर है, इनके ऊपर हम एंजल्स ब्रेथ यूज करके इनको हील नहीं करना चाहिए। और उसके बाद किलो बोलता है क्या मेरे ऊपर कर सकते हैं, और ये बोलता है कि हाँ, लेकिन किलो बताता है कि वो एक असासिन है, जितने लोगों को इन्होंने मारा होगा इसने उनसे बहुत ज्यादा लोगों को मारा है, इन्होंने तो सिर्फ उनको मारा है जो इस गेम के अंदर है और इस गेम के अंदर हर कोई अपनी जिंदगी को दाव पे लगाता ही है, लेकिन जिन लोगों को मैंने मारा था उनमें से कोई भी तैयार नहीं था मरने के लिए, मैं इनसे 100 गुना ज्यादा बुरा हूं। इसके बाद गुरेनु बोलता है कि नहीं, तुम इनके जैसे बिल्कुल भी नहीं हो, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, मुझे इन सबसे नफरत है लेकिन मैं तुम्हें पसंद करता हूं। और उसके बाद किलो बोलता है कि देखो, हम किसी को इसलिए तो मरने नहीं दे सकते क्योंकि हम उनसे नफरत करते हैं। इसके बाद ब्रिस्की बोलती है कि ये एक बैटल है, बैटल में सबकी जान खतरे में ही होती है, एक दूसरे को लोग मार सकते हैं लेकिन जैसे ही खत्म हो जाता है फाइट उसके बाद ये रूल अप्लाई नहीं होता। और गॉन बोलता है कि गैंथ्रो ने जो काम किया उसके लिए मैं कभी उसको माफ नहीं करूंगा, लेकिन फाइट से पहले ही हमने डिसाइड किया था कि हम सबको हील करेंगे और मुझे नहीं पता कि हमने ऐसा क्यों किया था, लेकिन उसके अंदर ना लॉजिक था ना रीजन था, और क्योंकि हमने डिसाइड किया है तो फिर हम ये करके ही रहेंगे। गुरेनु, मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझ सकता हूं और मैं तुम्हारा माइंड भी चेंज नहीं कर सकता। और उसके बाद गॉन जाके किलो को सॉरी बोलता है और बोलता है कि क्या तुम थोड़ी देर के लिए और रह सकते हो इस तरह से, और किलो बोलता है कि हाँ, मेरा हाथ वैसे ही थोड़ी देर में ठीक हो ही जाएगा। उसके बाद गॉन बोलता है कि सिचुएशन चेंज हो चुकी है, हम क्लोन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसका मतलब हमें ओरिजिनल का इस्तेमाल करना होगा। और जो सब होता है वो बोलता है कि प्लीज गैंथ्रो को हील कर दो, और हम देखते हैं कि ये गैंथ्रो को ही हील करते हैं और प्लान बनाते हैं कि कंपनी कार्ड का यूज करेंगे और जाएंगे सीधा मास्टर डोरा ताकि थोड़े और कार्ड्स ये कलेक्ट कर सकें। इसके बाद गुरेनु उनको रोकता है और बोलता है कि तुम्हें एंजल्स ब्रेथ कार्ड मैं दे दूंगा, और ये हैरान हो जाते हैं क्या तुम सच बोल रहे हो। और गुरेनु बोलता है कि हाँ, हमारा प्लान पहले से ही तुम्हें कार्ड देने का था, लेकिन सिर्फ एंजल्स ब्रेथ नहीं, बाकी के सारे कार्ड्स तुम्हें हम दे देंगे। इसके बाद ये सब हैरान हो जाते हैं और गुरेनु उनको सारी बातें बताता है कि टेस्गेरा उसकी टीम और इसने खुद डिसाइड किया होता है कि इनको छोड़ने का और जो कार्ड्स होते हैं इनको देने का। और उसके बाद हम देखते हैं किलोआ को हील कर लेते हैं ये सब, और उसी दौरान ये मिस्टर बतेरा की सारी बातें समझा देता है इनको, और इन्हें पता लगता है कि टेस्गेरा उसकी टीम को बहुत ज्यादा पैसे मिले हैं और साथ में गुरेनु को भी $4 मिलियन मिले होते हैं। और ब्रिस्की जब ये सुनती है तो इसके पास जाके इसको पंचेस लगाने लगती है और बोलती है कि हमें भी कुछ दो उसमें से, और ये बताती है कि कैसी बातें कर रहे हो, तुम सबको $1 बिलियन मिलने वाला है। इतना सुनने के बाद इन सबका मुंह खुला का खुला रह जाता है और गुरेनु बताता है कि तुम सबके बिना मैं ये नहीं कर सकता। और इतना सुनने के बाद ये जो अपनी ब्रिस्की होती है उसकी आंखों से थोड़े खुशी के आंसू निकलते हैं, वो उसके हाथ को जाके हक कर लेती है और बोलती है तुम बहुत अच्छे इंसान हो। लाइन तो नहीं मारी कहीं ये। इसके बाद गुरेनु बोलता है तुम सारे कार्ड रख सकते हो लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हें सबसे पहले इस गेम को क्लियर करना होगा। और ये बोलते हैं कि हाँ, हम कर लेंगे। और उसके बाद जैसे ये 99 कार्ड लगा लेते हैं बाइंडर के अंदर, तभी सारे बाइंडर यानी कि सबके बाइंडर के अंदर अनाउंसमेंट होती है कि अभी एक बंदे ने 99 कार्ड कलेक्ट कर लिए हैं, तो ग्रिड आइलैंड के अंदर एक क्विज होगा जिसके अंदर तुम्हें 100 सवाल पूछे जाएंगे 100 रेस्ट्रिक्टेड स्लॉट्स के बारे में। अगर जो कोई भी सबसे ज्यादा आंसर देता है उसको प्राइज में मिलेगा नंबर 0 का कार्ड। उसके बाद हमें हिसुका और एक्सिस्ट की भी एक झलक दिखाई जाती है, जिन्हें कहा जाता है कि बाइंडर को ओपन रखे ताकि ये एग्जाम दे सके। और किलो को समझ में आ जाता है कि ये जो क्वेश्चन है इस तरह से डिजाइन किया गया होगा जिस तरह से कि मतलब जिसने मेहनत करके कार्ड को कमाया होगा वो आंसर दे सकता है, लेकिन जिसने चोरी किया होगा उसको इसके बारे में कुछ नहीं पता होगा। और तभी बहुत सारे लोग ये जहां पे होते हैं उसी जगह पे आ जाते हैं और इसी के साथ ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आपको कुछ भी अच्छा लगा फिर मजा आया ना, तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना मुझे कि ये ब्रिस्की कितनी ज्यादा लालची है। 1 से 10 के अंदर इसको रेट तुम कर सकते हो। और दोस्तों, अगर चैनल के ऊपर अभी भी नए हो ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और उसके बाद जो बेल का आइकन आएगा उसको ऑल पे सेट कर देना, क्योंकि सबकी घंटी बज रही है, अपनी भी बज जानी चाहिए। तो घंटी को एकदम जोरों से बजा देना, टन करके आवाज आ जानी चाहिए।